बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि कोई मर्द भी किसी दूसरे मर्द का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि मुमकिन है कि जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो वो आपसे ही बेहतर हो, अल्लाह की नज़र में वो आपसे बेहतर हो और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, और औरतों को अल्लाह पाक ने अलग से मुखातब करके फरमाया कि कोई भी औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, मुमकिन है, हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक उनका बड़ा मकाम और मर्तबा हो। तो औरतों को अलग से, मर्दों को अलग से मुखातब फरमाया। और इसी के साथ दो चीज़ें और भी अल्लाह पाक ने बतलाई, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ताना ना दे, ताना देना बहुत सख्त गुनाह है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे बुरे अलक़ाबात से मत पुकारो। पहले नंबर पर कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, नंबर दो कोई किसी को ताना ना दे, तीसरे नंबर पर बुरे बुरे अलक़ाबात से ना पुकारे। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन लम यतुब बिअसल, पहले फरमाया बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, कि ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है, बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, बड़ा गुनाह फरमाया इसको पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। फिर आगे एक और भी फरमाया, सिर्फ गुनाह नहीं फरमाया, फरमाया वमन लम यतुब, और जो तौबा भी नहीं करेगा, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह की नज़र में वो जालिम है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अगर हमें कोई थोड़ा सा गरीब लगता हो या उस बेचारे के शलवार थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर हो जाए तो हम मजाक उड़ाना शुरू कर दें, या कोई एक पाँव से माजूर हो तो लंगड़ा लंगड़ा बोलना शुरू कर दे, पूरे मोहल्ले के अंदर उसका नाम लंगड़े से मशहूर हो जाए। या कोई आफत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंख पे लग गई, आंख उसकी ज़ाया हो गई, तो वो अंधे से मशहूर हो गया, काणे से मशहूर हो गया। या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाल जल गए, या कोई किसी भी तरीके से उसके बाल ख़त्म हो गए तो गंजे से मशहूर कर दिया। तो बोलते हुए तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा कितने ख़तरनाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए फरमाया कि अगर तौबा नहीं करता फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की किताब में, अल्लाह के यहाँ वो जालिम है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब अल्लाह के यहाँ वो जालिम है तो दुनिया के यहाँ उसकी जितनी भी बड़ी इज़्ज़त हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार दीनदार लोगों को इस तरह के लोगों के मजाक उड़ाते हुए देखा है। तो याद रखिए, इस आयत को अपने जहन के अंदर बिठा दीजिए और अच्छी तरह बिठा दीजिए। और इससे पहले अल्लाह ने जो फरमाया ला यस्खर कौम मिन कौम, कि कोई कौम भी किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह पाक को हर दोनों को अलग अलग जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, एक ही दफ़ा में कह देते हैं कि कोई भी किसी का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि औरतों को अलग मुखातब किया, मर्दों को अलग मुखातब किया, इसी वजह से कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कि अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि किसी के अंदर कोई ऐब देख लिया, कोई ऐब अल्लाह की तरफ से उसके अंदर पाया गया, तो उसको उस ऐब को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हों, अल्लाह की नज़र में वो कहीं बेहतर हो। मैं ऐसे कहीं लोगों को बज़ात ख़ुद जानता हूँ कि वो दाढ़ी मुंडे होते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन उनकी तहज्जुद कभी नहीं छूटती। खुद मेरे जहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, मेरा एक मुक्तदी है, दाढ़ी मुंडा है, पैंट शर्ट पहनता है, लेकिन उनकी तहज्जुद की नमाज यूँ समझे कि कभी नहीं छूटती या न छूटने के बराबर है। इस तरह बहुत से लोग हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका हुलिया चूँकि दीन के मुताबिक नहीं है, तो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोई बंदर कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये एक अलग बात है कि जिसने एक हुलिया बज़ात ख़ुद ऐसा बनाया, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं कि शलवार को टखने से ऊपर रखना एक सुन्नत है, और निस्फ पिंडली तक भी रखना एक सुन्नत है, आधी पिंडली तक, यानी इससे थोड़ा सा और ऊपर कर लेना भी सुन्नत है। लेकिन एक शख्स क्या करता है कि वो शलवार को इतनी ऊपर कर लेता है कि दूसरों को बुरा लगने लगता है, और उस बुरा लगने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसको चाहिए कि वो इस दूसरे वाली सुन्नत पर अमल कर ले और टखने से ऊपर कर ले, तो हदीस पे अमल हो जाएगा। अगर आपने जानबूझ के ऐसे काम किया जिसकी वजह से लोग उस सुन्नत को मजाक उड़ाने लगे, तो आप भी उसमें गुनाहगार होंगे। तो कहने का मकसद ये है, तो एक तो किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, और एक ऐसी
बनावट ऐसी शक्ल जानबूझ के अपनानी नहीं चाहिए जिसकी वजह से लोग मजाक उड़ाएं। आजकल हम चौक चौराहों पर भी बहुत सारे इस तरह के लोगों को देखते हैं कि वो ऐसी शक्लें बना देते हैं कि लोग जानबूझकर उनका मजाक क्या उड़ाएं, वो खुद इस बात पर लोगों को मजबूर भी कर देते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन जैसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।